हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है स्फेरिकल मिरर के बारे में। वैसे तो आप लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रखा है इसके प्रीवियस लेक्चर में, पर अभी हम लोग स्फेरिकल मिरर के सारे ही टर्म को डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। पर इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सभी लोग यहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। वहां पे हम लोगों का सपोर्ट 100% होने वाला है। तो एक बार जाइए और ज्वाइन कीजिए। और अगर ज्वाइन कर लिए हैं तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर के मेन पॉइंट से। और हमारे इस लेक्चर का मेन पॉइंट क्या है? हमारे इस लेक्चर का जो मेन पॉइंट है वो है स्फेरिकल मिरर। यानी जो हमारी इस लेक्चर की कहानी शुरू होगी वो स्फेरिकल मिरर से होगी। और इसमें एक टर्म लगा हुआ है मिरर। तो इस मिरर की जो कहानी है वो कहानी आप सभी लोगों ने बहुत ही मौज लेकर सुनी है, बहुत ही डेप्थ में सुनी है। और हम लोगों ने मिलकर के बहुत ही गहराई से डिस्कशन किया था। और आप सोच रहे कि सर ऐसा कब हो गया कि मिरर के बारे में हम लोग कहानी सुन लिए, आप सुना भी दिए और हम सुन भी लिए। तो आप लोग याद करिए जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था प्लेन मिरर के बारे में, तो वहां पे हम सभी लोगों ने मिरर के बारे में छोटी मोटी चुटकुली बातें किए थे और बहुत ही मजा आया था मिरर के बारे में पढ़ के। यस सर, याद तो आ रहा है, मिरर के बारे में पढ़े थे, पर वो तो प्लेन मिरर था ना, स्फेरिकल मिरर तो नहीं था। तो यार देखो, चाहे प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, है तो मिरर, इन दोनों में ही लगा हुआ है मिरर। तो मिरर है तो सेम ही होगा, कुछ अंतर आएगा। जैसे कि उसका शेप है प्लेन, इसका शेप है स्फेरिकल, और भी बहुत सारे टर्म आएंगे जिसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस आएगा। लेकिन मिरर का मेन काम क्या होता है? मिरर का मेन काम होता है खुद को देखना या किसी दूसरी चीजों को देखना। तो हम प्लेन मिरर में भी देखते हैं और स्फेरिकल मिरर में भी देखते हैं। तो बहुत सारा चीज हमारा क्या होगा, कॉमन भी होगा, और बहुत सारा चीज क्या होगा, डिफरेंसेस भी आएगा। तो देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है। लेकिन मिरर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ऐसा मत बोलना कि मिरर हम नहीं पढ़ाए हुए हैं, प्लेन मिरर पढ़ाए हुए हैं। तो चलो सबसे पहले डिकोड करते हैं इस स्फेरिकल मिरर से स्फेरिकल को, क्योंकि मिरर को तो हम लोग डिकोड कर चुके हैं कि मिरर क्या होता है। तो चलो देखते हैं स्फेरिकल को। और स्फेरिकल देख करके कुछ याद आ रहा है, लग रहा है कि ये नाम कहीं सुना हुआ है। यस सर, लग तो रहा है कि कहीं तो सुने हुए हैं। कहाँ सुने हुए हैं? अच्छा, मैथमेटिक्स में। और मैथमेटिक्स के किस चैप्टर में? मैथमेटिक्स के एक चैप्टर है जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वहां पे आप सभी लोगों ने एक टर्म सुन रखा होगा, स्फेयर। क्या सुन रखा होगा? स्फेयर। यस सर, ये तो सुने हुए हैं। अब दोनों में अंतर क्या है या सिमिलरिटी है? तो सिमिलरिटी क्या है? तो सबसे पहले हम स्फेयर को पकड़ते हैं। स्फेयर क्या है? स्फेयर एक ज्योमेट्रिकल शेप है, यानी शेप कह लो या डिजाइन कह लो, एक ज्योमेट्री है। और इसी स्फेयर से एक टर्म निकला हुआ है जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल। अच्छा, तो ये रिलेशन है इसमें, बिल्कुल यही रिलेशन है। स्फेयर एक ज्योमेट्रिकल शेप है और इस शेप को आप सभी लोगों ने देखा है। कहां पे देखा अभी बताएंगे। और इसी स्फेयर से निकला स्फेरिकल। तो स्फेरिकल भी क्या हुआ, एक हमारा क्या हुआ, शेप हुआ। और उसी शेप को लेंगे और उससे क्या करेंगे, हम मिरर को बना देंगे। और आप सभी लोग सोच रहे होंगे सर कैसे स्फेयर को लेंगे, मिरर को बना देंगे, और ये स्फेयर कहाँ हम देखे हुए हैं? तो आप सभी लोगों ने बचपन में क्रिकेट जरूर खेल रखा है। और जब क्रिकेट खेलते होंगे तो आपके हाथ में बॉल भी आती होगी। तो जो बॉल आती होगी, तो जो बॉल का हमारा शेप होता है उसी शेप को हम बोलते हैं स्फेयर। तो आप सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा कि स्फेयर क्या होता है। जो लोग भूल भी गए होंगे कि अच्छा कुछ स्फेयर होता होगा, उनको भी याद आ गया कि हाँ बॉल जो होता है वो हमारा स्फेयर होता है। अब उसी बॉल के शेप का हम क्या करते हैं, एक कांच लेते हैं, यानी एक ग्लास ले लेते हैं। और उस ग्लास को क्या करते हैं, हम
कट वट करेंगे, इधर उधर से कट करेंगे, फिर पेंट करेंगे और हमारा मिरर बन जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक स्फेयर लेंगे, और वो स्फेयर किस चीज का होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा ग्लास का। और इसको हम क्या करेंगे, कट करके पेंट करेंगे तो हमारा स्फेरिकल मिरर बनेगा। तो चलो एक लेते हैं, हम एक ग्लास को लेते हैं जिसका शेप हमारा कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए। तो ये यहां पे हम क्या करते हैं, एक जो है ऐसे ले लिए, कांच का जो है एक हमारा शेप आ गया, स्फेयर शेप का हम कांच लिए। अब देखो ये जो स्फेयर होता है, अगर बॉल को अगर ध्यान से देखे होगे तो जब बॉल को कट करते थे तो उसके अंदर बहुत ही खाली जगह होता था। तो जो हमारा स्फेयर होगा ये तो ग्लास का होगा, और ग्लास के साथ साथ क्या होना चाहिए, हॉलो होना चाहिए। हॉलो होना चाहिए, हॉलो मतलब खाली। तो खाली होना चाहिए अंदर से, और कांच का होना चाहिए, और शेप कैसा होना चाहिए, हमारा स्फेयर होना चाहिए। अब इसको लेकर के क्या करेंगे, अगर हम इसको कट करके पेंट किए तो हमारा क्या होगा, स्फेरिकल मिरर बनेगा। अब देखो कट कैसे करेंगे, सबसे पहले कहीं से भी तुम कट कर सकते हो, या तो ऐसे ऐसे कर लो या ऐसे ऐसे कर लो। तो हम सीधा सीधा ही कट लगाते हैं। तो ये लिए और यहां से क्या किए, चाकू से काट दिए, और ये लिए इसको भी यहां से क्या किए, चाकू से काटे, और काटने के बाद क्या किए, इसको अलग कर दिए और इसको अलग कर दिए। जैसे ही इन दोनों को अलग करेंगे तो क्या होगा, एक शेप हमारा ऐसे आएगा, दूसरा शेप ऐसे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, इसको उठा के यहां पे रख दिए, इसको उठा के यहां पे रख दिए, तो दो हमारे पास शेप आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसमें पेंट करेंगे, थोड़ा सा करेंगे कि पेंट कहां से करें। तो जब हम पेंट करेंगे तो पेंट करते टाइम थोड़ा सा खुरापाती बुद्धि लगाएंगे। क्या करेंगे, इस साइड को हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर से पेंट कर देंगे। इसको लेके अंदर से पेंट कर दिए, यानी इधर बाहर क्या होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो ये होगा, आरएफ का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां पे हम खड़े होकर अपना चेहरा देखेंगे, क्योंकि इस साइड तो पेंट है तो इसी साइड से हमारा चेहरा दिखाई देगा। अब इसमें उल्टा पेंट करेंगे, इसमें अंदर साइड से पेंट किए हैं तो इसमें क्या करेंगे, हम बाहर साइड से पेंट कर देंगे। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अंदर साइड होगा, यानी इसका जो है बाहर साइड का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, इसका अंदर साइड का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो ये हमारे सामने पेंटिंग करने की वजह से, अंदर और बाहर पेंटिंग करने की वजह से, यानी हम एक स्फेयर लिए, इस स्फेयर को हम क्या किए, कट किए, जो हमारे सामने टुकड़ा आया उस टुकड़ा को हम क्या किए, पेंट किए। एक में अंदर साइड से पेंट कर दिए, दूसरे में बाहर साइड से पेंट किए। तो अब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बाहर साइड है, और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये अंदर साइड है। अब हम क्या किए, इसी स्फेयर से हम दो अलग अलग टाइप का मिरर बना दिए। कैसा मिरर बना दिए, दो अलग अलग, यानी पेंटिंग किए। तो इस पेंटिंग की वजह से जो मिरर बना वो दो टाइप का बन गया। तो जिसका हम अंदर से पेंट कर दिए, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और जिसको हम बाहर साइड से पेंट किए, यानी जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है, सॉरी आरएफ लिख दिए, सॉरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आरएस होगा, आरएस से राजीव सर भी हो सकता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है और पेंटिंग हम बाहर साइड से किए हैं, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। तो बस याद रखना, कॉनकेव, केव मतलब क्या होता है, गुफा। तो जहां पे तुम गुफा हो यानी केव हो, यानी जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव के जैसा हो, केव मतलब गुफा, जहां पे शेर वगैरह रहता है, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव की तरह हो, यानी गुफा की तरफ हो। देखो गुफा है कि नहीं, ऐसे घुमा हुआ है, देखो गुफा की तरह लग रहा है। तो जिसमें केव लग जाए उसका समझना कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है, और जिसमें वैक्स लग जाए उसका समझना रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, बाहर है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, वैक्स, लोग हेयर वैक्स कराते हैं तो कहां पे कराते हैं, अंदर कराते हैं कि बाहर वाले सरफेस पे कराते हैं, बाहर वाले सरफेस पे कराते हैं। तो जहां पे वैक्स लग जाए तो समझ लें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला है। बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग को भी बहुत ही कंफ्यूजन होता था। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए वैक्स याद कर लेना, वैक्स जो लगता है हेयर वैक्स वो बाहर के सरफेस पे लगता है, यानी इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर होगा। कॉनकेव, केव यानी गुफा, गुफा यानी अंदर की तरफ, यानी इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है वो कॉनकेव, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है वो हमारा कॉन्वेक्स।
तो अब इसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं, उन पॉइंट को हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं और कुछ पॉइंट को हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आप सभी लोगों ने इसका जो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम इसको इरेज करते हैं, फिर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे अपने किससे, कॉनकेव से, कॉनकेव मिरर। तो जल्दी से सभी लोग टॉपिक डाल दीजिए, कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर को देखेंगे, उसके बाद कॉन्वेक्स की तरफ जाएंगे। तो चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, इसको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले एक स्फीयर चाहिए और कांच का स्फीयर होना चाहिए। तो हम गए और कांच का स्फीयर को लेते आए और यहां पे क्या किए, व्हाइट बोर्ड पे पटक दिए। तो ये रहा हमारा एक कांच का स्फीयर। यस सर, दिखाई तो दे रहा है कांच का स्फीयर, लेकिन थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है। अरे ब्लैक व्हाइट कुछ नहीं है, सब चलते रहता है। तो समझ लो ये हमारा एक कांच का स्फीयर है, और अगर ये स्फीयर है तो इसका एक सेंटर भी होगा। यस सर, सेंटर तो होगा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ स्फीयर। अब क्या करेंगे, इस स्फीयर को मिरर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कट। तो जल्दी से चाकू वाकू निकालो, और चाकू निकाल करके ये रहा, इसको जो है कट कर दो। और जैसे ही इस स्फीयर को कट किए, इसको निकाल के यहाँ पे साइड में रखो। तो चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइड में रख देते हैं। सर ये तो बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा तो हमारा स्फीयर भी नहीं है। अरे बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, बाकी बड़ा छोटा कुछ नहीं है, सब जो है मोह माया है। इसको थोड़ा सा तुम लोग बड़ा कर लेना, हम छोटा बना दिए, तुम लोग बड़ा सा ऐसे बड़ा सा पेज लेना और वहां पे बनाना, फिर कट करके इतना बड़ा क्या करना, मिरर दिखाना। हमारा तो काम चल जाएगा, हमको तो सिखाना है। तो चलो देखो, अब कट करने के बाद लेके आ गए, और भाई कॉनकेव मिरर है, तो यानी इसका जो है बाहर का सरफेस उसी को पेंट करेंगे। तो जल्दी से इसको हम क्या किए, पेंट कर दिए, ये लिए पेंट और जल्दी से पेंट कर दिए। और पेंट करने के बाद क्या कर रहे हैं, अब जो है आराम कर रहे हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट आएगा, जिस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा मिरर बना हुआ है, इसका कुछ तो मिडिल पॉइंट होगा। यस सर, होगा। तो जो हमारा ये मिरर है, इस मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोल। इसको हम बोलेंगे पोल। यस सर, समझ में आ गया। अब और दूसरा पॉइंट क्या है, और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो हमारा मिरर है, जो मिरर बनाए हैं, ये तो किसी ना किसी स्फीयर का टुकड़ा ही है। जैसे इस स्फीयर का तो टुकड़ा ही है, तो इस स्फीयर का जो सेंटर है, यानी इसका भी सेंटर होगा, क्योंकि ये जो हमारा जो मिरर बना है वो तो स्फीयर से निकला है। तो जब स्फीयर का सेंटर होगा तो इसका भी तो सेंटर होना चाहिए, बिल्कुल होगा। तो जो हमारे सामने जो सेंटर होगा, यानी ये वाला जो सेंटर है, क्योंकि इसी से कट करके तो आया हुआ है, तो ये जो सेंटर है तो इसका भी सेंटर होगा। तो इस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल सी से लिखते हैं। कैपिटल सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे लिख दें, यहां पे लिख देते हैं, सी इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? अरे कर्वेचर मतलब कुछ नहीं होता है, कर्वेचर मतलब होता है कर्व्ड सरफेस या कर्व मिरर। देखो ये थोड़ा सा घुमा है कि नहीं है, तो इसको बोल दिए कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जो सेंटर है वो इस कर्वेचर का है। यानी कर्वेचर हमारा हो गया कर्व सरफेस या कर्व मिरर बोल लो, कर्व सरफेस बोल लो। ये जो घुमावदार हमारा जो मिरर है या जो सरफेस है, इसी को कर्वेचर बोला जाता है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये हमारा कर्वेचर हो गया। अब देखो, ये जो सेंटर और पोल से एक लाइन जाएगी पास करते हुए, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्लस बना दिए, एक्सिस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को एक लाइन ज्वाइन करती है, उस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पे हमारा 3 टर्म क्लियर हुआ। अब देखो अब होगा क्या, तो अगर हम देखें ये हमारा सेंटर हुआ और ये हमारा मिरर हुआ, तो अब देखो अगर हम देखें सेंटर से इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, यानी सेंटर से इस पॉइंट को हम बोलेंगे रेडियस।
तो ये भी तो हमारा रेडियस ही हुआ, सेंटर से पोल का जो डिस्टेंस हुआ कहां से कहां तक का, सेंटर से जो पोल का हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। लेकिन इसका नाम थोड़ा सा क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मतलब ये, तो इसका ये रेडियस है तो बोल दिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर से क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यही हमारा कुछ मेन पॉइंट था। अब यहां पे एक दो और पॉइंट आएगा, यहां तक तो आपको सारी बात समझ में आई होगी। अब यहां पे एक दो और पॉइंट आएगा कि अगर हम क्या करते हैं, यहां से एक रे ऑफ लाइट इस पे डालते हैं, यानी यहां से टॉर्च लिए और जला दिए मिरर पे। अब जैसे मिरर पे जलाएंगे, ये इस नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं, तो जैसे नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, यहां से ऐसे निकलेगा, और ये जो रे ऑफ लाइट जा रही है और टकराने के बाद इधर जो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, यानी जो रे ऑफ लाइट आई इधर से, ऐसे रे ऑफ लाइट आई, ऐसे गई और मिरर से टकरा के नीचे की तरफ आई। जैसे टकरा के नीचे आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, उसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे एफ, और एफ से क्या होता है, फोकस होता है। तो एफ हो गया, वो कहीं भी कर सकता है, कोई फिक्स नहीं है, जहां भी करेगा उसको तुम फोकस लिख देना। और एक यहां पे एक और डिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा कि यहां पे फोकस से, कहां से, फोकस से और पोल के पास भी तो एक डिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम स्मॉल एफ बोलते हैं। यानी फोकस से पोल का जो डिस्टेंस होता है उसको स्मॉल एफ बोलते हैं। और स्मॉल एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ, यानी जो फोकस और पोल का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये कुछ टर्म था हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ और पोल। ये सारा हमारा क्या हो रहा है, कॉनकेव मिरर का है। यही सारा टर्म कॉन्वेक्स मिरर में भी आएगा, बस थोड़ा सा क्या होगा, चेंज होगा। चेंज मतलब इन सब में नहीं होगा, थोड़ा सा डायरेक्शन का चेंज होगा। तो अब यहां से एक जानने वाली बात यह है कि जो भी ये टर्म है, चाहे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, या हमारा फोकस हो गया, या फोकल लेंथ हो गया, या रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये सारा का सारा हमारा मिरर के सामने है कि नहीं है। तो ये जितने भी टर्म है, ये सभी के सभी हमारे क्या है, मिरर के सामने है, पीछे नहीं है। यही तो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने क्या है, सारे टर्म है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर कॉनकेव मिरर है तो उसका सेंटर भी आगे होता है, फोकल लेंथ भी आगे होता है, फोकस भी आगे होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है, आगे होता है। यानी जितने ये सारे टर्म है सभी कहां पे होते हैं, फ्रंट पे, फ्रंट पे होते हैं। क्या होते हैं, ऑल टर्म। और ऑल टर्म क्या है, यही सारे टर्म है, सी, आर, पी, एफ और स्मॉल एफ, ये सारे के सारे क्या होते हैं, फ्रंट पे होते हैं। अब यहां पे एक और जानने वाली बात है, बात यह है कि यहां पे जो हमारा रे ऑफ लाइट जा रहा है और यहां पे जो कट कर रहा है, वो फोकस जो बन रहा है वो एक्चुअली में बन रहा है, एक्चुअली यानी रियल। तो यहां पे जो फोकस होगा हमारा, कैसा फोकस होगा, रियल फोकस होगा। रियल फोकस क्यों होगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, फोकस इसलिए रियल है क्योंकि रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है। किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, पी ए यानी प्रिंसिपल एक्सिस। यानी यहां पे एक्चुअली में रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को कट की, तब जाके हमारा एक्चुअल फोकस बन रहा है। और एक्चुअल फोकस बन रहा है, इसीलिए इस फोकस को हम क्या बोलते हैं, रियल। तो कनकेव मिरर के केस में जो हमारा फोकस होता है वो रियल होता है, फोकल लेंथ भी होता है, वो भी क्या होता है, रियल होता है। क्योंकि फोकस और फोकल लेंथ कब बन रहा है, ये तो हमारे सेंटर और रेडियस, ये तो हमारे स्फेयर की वजह से आ रहा है। लेकिन जो फोकल और फोकल लेंथ, फोकस और फोकल लेंथ जो बन रहा है, वो रे ऑफ लाइट एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही है, तो फोकस बन रहा है। और जब फोकस बन रहा है, उस वजह से हमारा क्या हो रहा है, फोकल लेंथ बन रहा है। तो हमारा फोकस और फोकल लेंथ यहां पे क्या होता है,
रियल होता है। कैसा होता है? रियल होता है। आप लोग याद रखना, वहां पे लिख दिए फोकस क्या होता है? रियल होता है, क्योंकि रे ऑफ लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट पीए यानी प्रिंसिपल एक्सिस को क्या करती है? कट करती है। अब यहां पे एक और बात जानने वाली है कि यहां पे कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या करता है? पूछ देता है, जैसे फोकस देके रेडियस पूछ देगा या रेडियस देके क्या करेगा? फोकस का वैल्यू पूछ देगा। तो आपको जानने वाली बात यह है कि अगर जितना पोल से फोकस का डिस्टेंस है उसको अगर डबल कर दे तो हमारा क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर का वैल्यू निकलेगा। यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है हमारा फोकस, क्या हाफ होता है? फोकस। यानी जो भी हमारा वैल्यू होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का या रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल लो, जो डिस्टेंस होता है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू होता है उसको अगर आधा कर दोगे तो फोकस निकल जाएगा। और अगर फोकस तुमको क्वेश्चन में दे दिया है तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा। यानी जो डिस्टेंस यहां से यहां तक होती है उतनी ही डिस्टेंस यहां से यहां तक होगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर का होगा, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर का, तो यहां से यहां तक क्या होगा? 2 सेंटीमीटर। यानी ये टोटल कितने का हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। यानी पोल से अगर फोकस का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो फोकस से सेंटर की डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर होगा। यानी अगर पोल से और सेंटर का डिस्टेंस निकाले तो क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जितना ये होगा यहां पे उतना ही डिस्टेंस क्या होगा? यहां पे। तो यहां पे एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको रेडियस पता है, आर पता है, तो क्या करो? r/2 कर दो तो क्या निकल जाएगा? f निकल जाएगा। यानी फोकस निकल जाएगा, या ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे f निकल जाएगा, फोकल लेंथ का वैल्यू निकल जाएगा। फोकस बोल लो या फोकल लेंथ बोल लो, कुछ भी बोल लो, उसका क्या हो जाएगा? हमारा वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन अगर हमको फोकस का वैल्यू पता है तो हम क्या करेंगे? फोकस अगर पता है तो हम क्या करेंगे? f इंटू 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा रेडियस निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या है? एक फॉर्मूला है जिसको आपको क्या करना है? याद करना है। क्या करना है? याद करना है। अगर फोकस कहीं भी दिया तो इंटू 2 कर दो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू निकल जाएगा। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको क्या करो? डिवाइड कर दो 2 से, तो सॉरी, हाँ, डिवाइड कर दो 2 से तो हमारा जो है फोकस निकल जाएगा, और फोकस में मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा। तो ये सारा टर्म था हमारा कॉनकेव मिरर के टर्म में। किसके टर्म में? कॉनकेव मिरर के टर्म में। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो भी करना हो वो सारा चीज आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। कहां बढ़ेंगे? कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। तो चलिए इसको हम जल्दी से क्या करते हैं? इरेज करते हैं। और यही सारे टर्म क्या होंगे? हमारे जो है कॉन्वेक्स मिरर में भी आएंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग टॉपिक को डाल लीजिए। कॉन्वेक्स मिरर डेफिनेशन भी लिखवाया जाएगा, सारे ही डेफिनेशन को कराए जाएंगे। पहले तो आप टर्म तो समझ लीजिए, हम लोग डिस्कशन तो कर ले कि क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैसे होती है। बाकी डेफिनेशन तो हम लोग लिखेंगे ही, एकदम आराम से शांति से बैठ के लास्ट में लिखेंगे डेफिनेशन। और अभी क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलो अगला टर्म डालते हैं हम, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर। तो यार देखो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता था? यहां पे भी हम क्या करते थे? स्फीयर को लेते थे, सेंटर होता था, और क्या करते थे? इधर से कट करते थे। जैसे इधर कट किए और लाके यहां पे रख दिए तो कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा। और इसका अंदर का सरफेस को क्या करते थे? पेंट कर देते थे, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता था? ऐसे हो जाता था। तो अब देखो इसका जो सेंटर होगा वो इधर होगा कि इधर होगा? देखो ये है, इधर कहीं सेंटर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका यही तो वहां पर है, यानी जो सेंटर होगा पीछे होगा, यानी इसके यहां पे है। यानी जो पेंटिंग जिस साइड की है उसी साइड हमारा क्या होगा? सेंटर होगा। और बीच का जो ये है इसको हम बोलेंगे पोल, और ये हमारा हो जाएगा सेंटर। और सेंटर और पोल से जो लाइन जाएगी इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, यहां पे लिख देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोल देंगे। यही हो गया। तो यहां पे जो सेंटर होगा वो मिरर के पीछे होगा। कहां पे होगा? पीछे। देख लो, यही तो उठा के यहां पे रखे हैं, सेंटर यहां पे है, सेंटर वहां पे कर दिए, यानी पीछे के साइड में है। और जो रेडियस है पोल, और ये पोल है हमारा, और पोल और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी पीछे के साइड में है। किधर साइड है? पीछे के साइड। तो यहां से आपको एक रिलेशन बन रहा होगा कि जो हमारा कॉनकेव था
जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ होता था। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्वेक्स है इसमें जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इधर है और इधर पीछे पेंट किए हैं, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और लाइट तो इधर से हम पास नहीं कराएंगे, क्योंकि हम लाइट इधर से पास कराएंगे तभी तो इधर किसी भी चीज को हम देख पाएंगे। तो लाइट हम क्या करते हैं, इधर से पास कराते हैं। जैसे लाइट पास कराएंगे ये क्या हो जाएगा, इधर की तरफ निकल जाएगी। उसमें क्या होता था, नीचे की तरफ घुमा देता था, लेकिन ये ऐसे कर्व है तो इसका लाइट क्या होता है, इधर घूम जाता है। इसको हम बोलते हैं डाइवर्स होना। कॉनकेव में नीचे की तरफ आता है, कॉनकेव में ऐसे घुमा रहता है तो जाके नीचे की तरफ आ जाता है, और इसमें क्या ऐसे घुमा हुआ है तो क्या होगा, लाइट इधर की तरफ जाएगी। तो लाइट इधर की तरफ चला गया। अब जब लाइट इधर की तरफ चला गया तो यार यहां पे तो कहीं पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, यानी इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो पोल बोल रहे हैं फोकस आएगा कहां से, फोकस तो हमारा खो गया। पढ़ाई लिखाई का भी, पढ़ाई लिखाई में भी फोकस नहीं हो पा रहा है, और बेचारा यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में भी फोकस नहीं हो पा रहा है। तो क्या करेंगे, जैसे हम सोच लेते हैं ना कि कल से पढ़ाई करेंगे, अभी 2 महीना बचा हुआ है, कल से पढ़ेंगे, भले कल पढ़ें या नहीं पढ़ें, सोच लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि कल से जबरदस्त पढ़ेंगे, और कल भी नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, कल्पना करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, सोचेंगे कि अच्छा रुको ये लाइट यहां से आ रहा है, तो यहां पे अपना आंख लगा देंगे और आंख लगा के देखेंगे, कल्पना करेंगे कि लाइट जो इधर से आ रहा है यानी पीछे से आ रहा होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, कल्पना करके पीछे एक्सटेंड करते हैं और सोचते कि यहां पे कट रहा होगा, जो कि एक्चुअली में नहीं कटता, कल्पना हो रहा है। लाइट यहां से आके इधर निकल गया, लेकिन जब हम यहां से देख रहे हैं तो लग रहा है लाइट पीछे से आ रहा है। कल्पना कल से पढ़ेंगे। अब अपने क्लास की किसी कल्पना को मत याद करना, वो रियल में होगी, ठीक है, उसको मत समझ लेना। किसी का नाम हो कल्पना है, तुम वर्चुअल हो, तुम वास्तविक में नहीं हो। तुम्हारा नाम पड़ गया कल्पना, यानी तुम कल्पनाओं में हो, रियल में नहीं हो, उसको पीट वोटे दिए, फिर तुम्हारा कंप्लेन होगा, बड़ी मार खाओगे। तो कल्पना यानी ये सोच के ऐसा हो रहा है कि हाँ ये यहां से आ रहा होगा, तो यहां पे हम सोच के कल्पना करके बताएं, जो कि वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो हम ऐसे मान लिए कि यहां से आ रहा है और इसी को हम बोल दिए ये फोकस है। तो जो फोकस होता है, फोकस होता है इसका, वो होता है वर्चुअल। वर्चुअल होता है, वर्चुअल मतलब काल्पनिक। और जो फोकल लेंथ होगा, और फोकस मान लिए तो पोल से और फोकस का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। तो इसका फोकल लेंथ, फोकस सब क्या होता है, पीछे की तरफ होता है, और फोकस क्या होता है हमारा जो है वर्चुअल होता है। बाकी सेंटर वर्चुअल नहीं होता है, सेंटर एक्चुअली में है, बस पीछे है। रेडियस भी एक्चुअली में है, पीछे है, लेकिन हमारा फोकस क्या है, कल्पनाओं में है कि हाँ यहां से लाइट आया। फोकस तब होता था जब प्रिंसिपल एक्सिस को एक्चुअली में कट करता था, यहां पे नहीं कट रहा है, तो हम मान लेते हैं कि फोकस क्या है, पीछे के साइड में है। तो ये तो कहानी हमारी क्या है, कॉन्वेक्स मिरर की है। किसकी कहानी है, कॉन्वेक्स मिरर की। तो जल्दी से ये सारा टर्म आप लोग नोट कर लीजिए, वही सारी चीजें जो हमारे कॉनकेव मिरर की थी वही यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में भी है। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा एक पॉइंट बता रहे हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है सर, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। देखो बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पे बताते हैं। जैसे ये हमारा मान लो क्या होता था, ये होता था हमारा कॉनकेव, और ये क्या होता था हमारा, ये होता था कॉन्वेक्स। ये हमारे मिरर होते थे। अब देखो इस पे जो रे ऑफ लाइट डालते थे वो नीचे की तरफ एक पॉइंट पे क्या करेगी, मिला देगी। चाहे यहां से लेके जाओ तो एक ही पॉइंट पे क्या करेगा, यहां पे सभी रे ऑफ लाइट को एक ही पॉइंट पे क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, जो कि हमारा क्या होगा, फोकस होगा। और इसमें जो करेंगे जितना भी रे ऑफ लाइट आएगा क्या करेगा, बिखेर देगा। तो इसको हम पीछे ले जाके क्या करेंगे, फोकस बनाते थे। तो यहां पे जो लाइट है वो सभी लाइट एक पास में आ रही है, और यहां पे जो रे ऑफ लाइट है वो क्या हो जा रही है, बिखर जा रही है। क्या हो जा रही है, बिखर जा रही है। बिखरना यानी डाइवर्स हो जा रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जिंग मिरर।
और इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो इसका नाम होता है कॉनकेव का कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि सारे रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देती है एक पास में। और कन्वेक्स को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि जितने भी रे ऑफ लाइट है सबको क्या करती है, बिखेर देती है। और याद करना है कि किसको कन्वर्जिंग किसको डाइवर्जिंग बोलेंगे। तो देखो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, अंदर की साइड है। तो अगर मान लो तुम्हारा शादी हुआ तो जो तुम्हारी वाइफ होगी वो अंदर रहेगी, यानी घर वाली जिसको बोला जाता है, यानी घर के अंदर। ऐसा नहीं है, लोग जॉब भी करने जाते हैं, फेमिनिस्ट लोग जो है हेट कमेंट डालना शुरू मत कर देना, जाते हैं, लेकिन ऐसे जनरल लैंग्वेज में बोला जाता है घर वाली। घर वाली यानी अपनी, जो घर पे रहती हो, अपने घर पे रहती हो, उसको बोलते हैं घर वाली। तो घर वाली किधर रहती है, घर के अंदर रहती है। तो देखो ये अंदर जिसका है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको बोलेंगे घर वाली। अब देखो इस पे जितना भी ये रे ऑफ लाइट नहीं, ये तुम्हारा पैसा है, तो जितना भी पैसा इसको दोगे वो सारा पैसा इकट्ठा कर देगी कि नहीं करेगी। यानी घर वाली पैसा को इकट्ठा करती है, और घर वाली रहती है अंदर, घर के अंदर, यानी जिसका अंदर का सरफेस है वो इकट्ठा करेगा। घर वाली इकट्ठा करती है, तो जिसका सरफेस अंदर की तरफ है वो क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। जितना पैसा दिए सबको क्या किया, इकट्ठा कर दिया। जितना रे ऑफ लाइट आया यानी इस पे सबको इकट्ठा कर दिया। और जो बाहर वाली होती है, यानी जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, यानी बाहर वाली जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसको पैसा दोगे तो क्या करेगी, शॉपिंग करेगी, मूवी देखने जाएगी, पार्क में जाएगी, और कहीं भी खाने पीने के लिए जाएगी। यानी तुम्हारा पैसा को क्या करेगी, बर्बाद करेगी। यानी बाहर वाली पैसा को बर्बाद करती है, यानी इधर उधर हर डायरेक्शन में क्या करेगी, पैसा को बिखेर देती है। तो जो बाहर वाली है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाली है, वो क्या करेगी, रे ऑफ लाइट को बिखेर देगी। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाली है, वो पैसा को क्या करेगी, कंजर्व कर लेगी, यानी एक जगह इकट्ठा करेगी। तो कन्वर्जिंग मिरर जो अंदर वाली है, डाइवर्जिंग मिरर जो बाहर वाली है, और बाहर वाली कॉन्वेक्स होता है और अंदर वाली कॉनकेव होता है। तो ये इसको लिख सकते हो अंदर वाली, अंदर वाली, और ये क्या है, बाहर वाली। ठीक है, और तुम रख भी सकते हो अंदर वाली बाहर वाली दोनों को एक साथ भी रख सकते हो, लेकिन फिर तो बहुत जो है झमेला तुमको पालना पड़ जाएगा। इसीलिए जब अभी स्टूडेंट लाइफ में है तो बाहर वाली रखो, जब शादी वादी हो जाए, पैसा वैसा कमाने लगो तो अंदर वाली रख लेना। तो ये सब जिंदगी में चलते रहता है, ज़्यादा सीरियस नहीं होने का, मजाक है ये। अब मेरे कहने पे जाके अंदर वाली बाहर वाली मत करने लग जाना, नहीं तो घर पे भी मार खाओगे, वो सभी पकड़ के तुमको मारेगी सब। तो चलो ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट था कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का। जल्दी से इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद सारे डेफिनेशन को लिखवाएंगे, और डेफिनेशन लिखवाने के बाद छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल और हमारे ये डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहे हमारे वो सारे टर्म के डेफिनेशन जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने बात किया था। जैसे कि स्फेरिकल मिरर के बारे में बात हुई थी, तो स्फेरिकल मिरर का यहाँ पे डेफिनेशन है। क्या किए थे हम लोग, एक हॉलो स्फेयर लिए थे और उस हॉलो स्फेयर को कट किए थे, और कट करने के बाद उसके दोनों साइड पेंट किए थे। किसी में किसी साइड पेंट किए थे, किसी में किसी साइड पेंट किए थे। तो वही सारा हम यहाँ पे लिखे हुए कि हॉलो स्फेयर लेंगे और उस स्फेयर को क्या करेंगे, सिल्वरिंग करेंगे, यानी पेंट कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, स्फेरिकल मिरर बनेगा। और अगर पेंट करते थे तो पेंट करने के तरीके की वजह से कि किस साइड हम पेंट कर रहे हैं, वहां पे दो मिरर बन के आता था। एक होता था कॉनकेव, दूसरा होता था कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे हमारा जो है टाइप भी दिया हुआ है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स वहां पे पेंट करके दिखाए भी हुए हैं। मजदूरी अभी तक पेंटिंग का नहीं मिला है, देखते हैं कब मिलता है पेंटिंग का मजदूरी। उसके बाद हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता था, जो हॉलो स्फीयर का सेंटर होता था उसी को तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे। यानी हमारा एक मिरर होता था, उसके सामने जो हमारा सेंटर होता था, क्योंकि ये मिरर किसी स्फीयर का जो पार्ट होता था, तो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा तो इस मिरर का भी कुछ ना कुछ सेंटर होगा। तो जो मिरर का सेंटर होता था, यानी जिसका ये पार्ट है मिरर, उसका तो कुछ सेंटर होगा। तो जो स्फीयर का हमारा सेंटर होता था उसको हम बोले थे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता था उसको हम बोले थे रेडियस ऑफ कर्वेचर। कि सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, या ऐसे इसको बोल सकते थे कि जो हमारा स्फीयर का रेडियस होता था उस रेडियस को हम बोलते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि मिरर है और मिरर का क्या हुआ, एक सेंटर हुआ, तो मिरर और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस हुआ ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। तो ये सारा चीज हमारा टर्म आता था। तो ये सारे टर्म है जिनको आप एक बार जो है स्क्रीनशॉट कर ले
नोट कर ले, छाप ले, जो करना है कर ले, क्योंकि इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल की तरफ। जैसे हमको अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू दे दे और पूछे फोकल लेंथ का वैल्यू निकाल करके दिखाओ, या फोकल लेंथ का वैल्यू दे दे, बोले रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो अगर इसको नोट कर लिए तो चलिए बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। तो अब बारी आ गई है कि हम लोग कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स को बनाएं। जैसे कि अगर हमको फोकल लेंथ दे दे और पूछे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल के बताइए, या रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दे और पूछे कि फोकल लेंथ का वैल्यू निकाल के बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? वही छोटा मोटा कुछ हमारा क्या है, न्यूमेरिकल्स है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है फाइंड एफ। एफ का मतलब क्या है? फोकल लेंथ फाइंड करना है और हमको दिया हुआ है आर। तो क्या करेंगे हम? अगर हमको एफ निकालना है और आर दिया हुआ है तो एफ के लिए हम क्या करते हैं? r/2 करते हैं। तो अगर यहां पे r/2 कर दे और यहां पे r/2 कर दे तो क्या हो जाए? यहां पे 15 हो जाए और यहां पे 20 हो जाए, तो यहां पे जो है f हो जाएगा 15 और यहां पे f हो जाएगा 20। मान लो यहां पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में वैल्यू हो जाएगा। तो मेन हमको क्या ध्यान देना है? यहां पे देना है f = r/2। इसी फॉर्मूला पे निकल जाएगा, जो कि बहुत आसान है, एकदम हलवा है, उठा के खा भी गए होंगे। अब यहाँ पे r दिया हुआ है तो r के लिए क्या करते हैं? f × 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा r निकल जाएगा। तो चलो यहाँ पे क्या करेंगे? × 2 और यहाँ पे भी × 2 कर देते हैं। ये क्या वैल्यू? सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा? × 2 करेंगे तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका, और इसकी अगर बात करें तो 20 × 2 क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे r हमारा क्या होगा? 30 और यहाँ पे 40। तो यही है, अगर हमको r निकालना है तो f × 2 कर देना अगर f दिया है, और अगर f निकालना है तो r/2 कर देना है। तो यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है तो बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये सारा चीज कॉन्सेप्ट देख लिए। इसके बाद हमारा आने वाला है एक बहुत ही प्यारा सा लेक्चर, जो कि होने वाला है इमेज फॉर्मेशन के बारे में, और किस मिरर के बारे में हम देखेंगे। कॉनकेव मिरर कैसे इमेज को फॉर्म करता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। फिर कॉन्वेक्स का भी आएगा, लेकिन पहले कॉनकेव का देखेंगे। तो इसी तरह लेक्चर को देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, फिल द नॉलेज।